हेलो दोस्तों, आज देखिए हम देखेंगे 3.1 क्लास 12 का तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे, तो तीसरा क्वेश्चन ये है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा? तो पहले देखिए 18 अवयव हैं। अवयव कितने? 18। ऐसा सेकंड क्वेश्चन है सेम। तो इसमें थे 24, तो इसमें है 18। तो इसमें 18 देखेंगे किस किस टेबल में आते हैं। पहले तो 1 की टेबल में आ सकता है, तो 1 इंटू 18, ठीक, पहली कंडीशन। सेकेंड 18 मल्टीपल 1, ठीक। फिर आता है 2 की टेबल में 2 मल्टीपल 9, यानी 2 9 या 18, और 9 2 या 18, ठीक। अब आगे देखेंगे 3 में 3 मल्टीपल 6, 6 मल्टीपल 3। आप 4 में आते नहीं हैं, 5 में आते नहीं हैं, बस। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, ये संभव कोटियाँ हैं। पहला आंसर। दूसरा, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा? अब 5 देखते हैं किस किस टेबल में आते हैं। 5 केवल 1 और 5, और 5 मल्टीपल 1, केवल यही दो। तो इसकी संभव कोटियाँ ये हो जाएंगी 1/5 और 5/1। देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन। एक 2/2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यानी पहला पार्ट है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए हम कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना अवयव बराबर, अवयव का तरीका क्या होता है लिखने का? A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव, A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ दूसरा अवयव हो गया। A21 A22। आगे हमने 13 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक 2/2 का अवयव। देखिए आगे, माना अवयव A बराबर A11 A12 A21 A22, ये हमने लेट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे अब। AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखेंगे आगे, पहला पद निकालेंगे तो हम I की जगह क्या लगाएंगे? 1, और J की जगह 1, यानी A11 निकालेंगे, ठीक। I की जगह पे क्या लगाया है? 1, J की जगह पे क्या लगाया है? 1 अपॉन 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो A11 = 1 कितना हो गया? 2, और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 2 या 4। A11 = निकल के आ गया है 2। हम यहाँ पे लिख लेंगे A11 कितने निकल गया है? 2। कंप्लीट है। अब निकालना है हमें A12। AIJ = ये दे रखा था I + J का स्क्वायर अपॉन 2। अब निकालना क्या है? A12। तो I की जगह पे कितना लगाया है? 1, और J की जगह कितना लगाया है? 2। वैसे ही वैल्यू सेम रखते हैं। यहाँ पे I की जगह पे कितना है? 1, J की जगह पे यहाँ कितना लगाया है? 2 अपॉन 2। यहाँ पे स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर, ठीक। A12 = 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। कंप्लीट है। यानी A12 निकल के आ गया है 9/2, 9/2। अब हम क्या निकालेंगे? A21 चलिए यहाँ से निकालते हैं। A21
सेम इसी में रखते चले जाएंगे हम, यानी अब आई की जगह पे कितना रखना है 2, तो 2 प्लस जे की जगह पे कितना रखना है 1 अपॉन में 2 थे यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक। 821 इक्वल टू 213 3 का वर्ग 9 अपॉन 2, यानी 21 की भी वैल्यू निकल के आ गई है 9 अपॉन 2। कंप्लीट, समझ में आ रहा होगा। आगे A22 सेम आई की जगह पे हम रख देंगे 2 प्लस जे की जगह पे भी 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन 2। A22 इक्वल टू 2 देखिए इसी तरह आप सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर लेंगे। हम अब देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहले हम माना एक आव्यूह माना लेट करेंगे, मानेंगे ए बराबर 3/4 का आव्यूह लेट करेंगे, जैसे A11 A12 A13। 3/4 का मतलब क्या है, पंक्तियां कितनी होंगी 3, स्तंभ कितने होंगे 4, तो 1 2 3 स्तंभ, चौथा हो जाएगा A14। कंप्लीट है। आगे देखिए दूसरी पंक्ति क्या होगी, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति में लिखेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। कंप्लीट है। ये अभी मैंने लेट कर लिया है, मान लिया है। अब हम वैल्यू निकालेंगे इससे A i j पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे A11। पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे फर्स्ट पार्ट, 1/2 माइनस 3i प्लस j। कंप्लीट। A11 निकालेंगे, A11 यानी 1 आई की जगह पे भी 1 जे की जगह पे भी 1, तो यहाँ पर रख देंगे हम A12 ब्रैकेट में -3 मल्टीपल में आई है तो मल्टीपल आई की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे 1 प्लस जे की जगह वैल्यू कितनी है 1। कंप्लीट है। A11 इक्वल टू 1/2 3 का 1 में करेंगे -3 प्लस 1। A11 इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 1, तो यहाँ सब क्या हो जाएगा -2। प्लस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह आएगा। A11 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, केवल कितना बचा -1। यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे साइड में, चलो यहाँ लिखते हैं -1। ठीक, इसका पहला अवयव। दूसरा देखेंगे अब क्या निकालना है A12 यानी अब आई की जगह पे 1 लगाना है, जे की जगह पे 2। पार्ट तो फर्स्ट ही चल रहा है, फर्स्ट पार्ट का ही है आंसर। चलिए तो पहले लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट -3। अब यहाँ पे आई की जगह पे कितना है 1, तो मल्टीपल 1 प्लस है प्लस जे की जगह पे यहाँ वैल्यू चेंज हो गई है, जे की जगह पे कितनी हो गई है 2। तो A12 इक्वल टू 1/2 3 बन जाए -3 प्लस 2। A12 इक्वल टू 1/2 -3 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -1। तो A12 इक्वल टू -1/2 यानी ये निकल के आया है -1/2। आगे देखिए अगला रन A13 कैसे लिखा A13 1/2
माइनस है -3, आई की जगह वैल्यू कितनी लगाएंगे 1 प्लस जे की जगह पे वैल्यू चेंज है कितनी है 3, तो A13 इक्वल टू 1/2, 3 बन जाएगा -3 प्लस 3, प्लस है माइनस है कैंसिल, A13 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 0, 0 का मल्टीपल हम किसी संख्या में करते हैं तो कितना आता है 0, 13 निकल के आ गया 0, 14 1/2, 3, आई की जगह वैल्यू कितनी लगाएंगे 1, जे की जगह वैल्यू कितनी लगाएंगे सॉरी प्लस जे की जगह वैल्यू कितनी लगाएंगे 4, A14 इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 4, A14 इक्वल टू 1/2, 4 में 3 गए 1, प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस, तो A14 इक्वल टू आएगा 1/2, 1/2, एक पंक्ति निकल के आ गई पूरी। आगे देखिए A21 यानी दूसरी पंक्ति ये निकालेंगे 21, दूसरी पंक्ति का पहला स्तर, चलिए 1/2 ब्रैकेट -3 आई की जगह पे वैल्यू कितनी लगाएंगे अब की बार आई की जगह कितना आ गया 2 और प्लस जे की जगह वैल्यू कितनी आ गई है 1, A21 इक्वल टू 1/2, 3 2 जा 6 माइनस है तो माइनस प्लस 1, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है हमेशा, A21 इक्वल टू 1/2 -6, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो 6 में से बन गया कितना बचा 5, वो भी माइनस, तो A21 इक्वल टू 5 बन गया 5/2, ये निकल के आ गया 21 निकल के आ गया है -5/2। अब निकालेंगे 2 A22 1/2 यानी आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो -3 × 2 प्लस जे की जगह भी 2, A22 इक्वल टू 1/2, 3 2 जा -6 प्लस 2, A22 इक्वल टू 1/2, 6 में 2 है -4 और 6 2 2 जा 4 सॉरी, A22 इक्वल टू कितना बचा -2, ये भी निकल के आ गया। कंप्लीट है यहाँ तक कंप्लीट। आगे देखिए हम थोड़ा साफ करते हैं, जगह कम है। यहाँ तक तुमने लिख दिया सही, देख लो समझ में तो आ गया होगा। चलो इसे हटाते हैं, हम लिखते भी जा रहे हैं उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी हटा दें। चलिए आगे देखिए 2 3 A23 इक्वल टू 1/2, अब आई की जगह पे हम 2 लगाएंगे, -3 तो हमारे हैं ही, और आई की जगह पे कितने लगाएंगे हम 2 प्लस जे, तो जे की जगह पे कितना लगाएंगे हम 3, तो A23 इक्वल टू 1/2, 3 2 जा -6 प्लस 3, A23 इक्वल टू 1/2, 6 में 3 गया -3, A23 बराबर -3/2, 2 3 भी निकल के आ गया -3/2, कंप्लीट है। अब निकालेंगे 2 4 A24 1/2 -3 इंटू, पंक्ति में तो 2 ही रहेगा क्योंकि दूसरी पंक्ति चल रही है, प्लस जे की जगह वैल्यू चेंज हो रही है यानी 4, A24 इक्वल टू 1/2, 3 2 जा -6 प्लस 4, A24 इक्वल टू 1/2, 6 में 4 -2, माइनस किया ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह ही आएगा। A24 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल बनवा तो -1, ये निकल के आया -1, कंप्लीट है।
आगे देखेंगे हम। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी A31 1/2 -3। अब पंक्ति कौन सी चलिए तीसरी यानी I की वैल्यू है 3 प्लस J की वैल्यू कितनी है 1। तो A31 इजिकल टू 1/2 3 3 या -9 और प्लस 1। A31 इजिकल टू 1/2 9 से बन गया -8 2 4 जा 8। A31 इजिकल टू -4 ये निकल जाएगा -4। कंप्लीट है। A32 ये वाला A32 तो 1/2 -3 पंक्ति तो तुम्हारी तीसरी ही चल रही है तो I की वैल्यू 3 ही रहेगी प्लस J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो A32 इजिकल टू 1/2 3 3 जा -9 और प्लस 2। तो A32 इजिकल टू 1/2 मल्टीपल 9 में 7 गए कितना है 9 में 2 सॉरी -9 प्लस 2 आंसर है -7। तो 7 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो A32 इजिकल टू -7/2। चलिए ये निकल के आएगा -7/2। अब देखते हैं A33 यानी 1/2 -3 प्लस J की वैल्यू भी 3। A33 इजिकल टू 1/2 -9 प्लस 3। A33 इजिकल टू 1/2 मल्टीपल -6 2 3 जा 6। तो A33 का आंसर आएगा -3। देखिए एक टर्म और बचा है, जगह अभी भी कम पड़ रही है। तुम क्या करेंगे? चलो इसे हटाते हैं, यहाँ से इसे हटाते हैं। देखिए A34 इसका ठीक 1/2 -3 मल्टीपल पंक्ति तुम्हारी तीसरी चल रही है प्लस स्तंभ चल रहा है चौथा ठीक। तो A34 इजिकल टू 1/2 3 3 जा -9 प्लस 4। A34 इजिकल टू 1/2 -4 गया -5। तो A34 का आंसर आएगा -5/2 -5/2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह इसी तरह है इसका सेकेंड पार्ट। यह Aij इजिकल टू 2i - j सेम इसी तरह होगा, ये इससे आसान है। सेकंड पार्ट आराम से कर लोगे ठीक। यही अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे क्वेश्चनों में हम करते हैं तुलना, यानी A11 की तुलना करेंगे हम A1 से, यानी पहला पद की तुलना पहला अवयव से, पहला अवयव इधर का पहला अवयव। तो 4 इजिकल टू y सीधा सी बात है, यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी 4 ठीक फाइनल। सेकंड देखेंगे हम दूसरा अवयव तो 3 इजिकल टू z यानी z की वैल्यू होगी 3। ये क्या है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तुलना कराएंगे तो x बराबर 1, तो x की वैल्यू होगी 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आपका फाइनल आंसर। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या लिखा है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8 कंप्लीट है।
इसी प्रकार जैसे इसमें तुलना कराई थी वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो पहला अवयव इसमें क्या है, x प्लस वाई, इसका पहला अवयव 6, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन सेकेंड। एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इक्वेशन थर्ड। तो इसमें देखिए इसको अगर हम हल करें तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि जो हम इक्वल के इधर उधर सेम चिन्ह के हों तो हम उसे काट सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं जेड बराबर 0, एक वैल्यू मिल चुकी है जेड की। अब बची है ये, इसमें देखिए हम अलग उतार लेते हैं इसे, x प्लस वाई इजिकल टू 6 और एक्स वाई इजिकल टू 8। ये एक तरीके क्वेश्चन बन गया है कक्षा 9th का, क्लास 9th का। कक्षा 10 में पढ़ी होगी प्रतिस्थापन विधि, सेम वही है, करके देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम किसी भी इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल लें, x की या y की, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x की वैल्यू निकाल देते हैं समीकरण सेकंड से। जैसे समीकरण सेकंड ये लिखा है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8/y, ये हो जाएगा, ये होगा। फर्स्ट सेकंड तुम्हारे ये बन गए हैं। अब तो हम इसे मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। तो x की वैल्यू किस में रखेंगे, जिस इक्वेशन से हमने निकाली है उसमें न रख के अलग इक्वेशन में रखेंगे। तो x प्लस वाई इजिकल टू 6, इसमें रख देंगे हम x की वैल्यू 8/y प्लस वाई इजिकल टू 6। इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम बाई से भी कैंसिल 8 और प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 6। इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 6y। ठीक, इसे सही से लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के इधर आएंगे माइनस की 6y और 8 प्लस के ही रहेंगे इजिकल टू बचा 0। अब इसे हम हल कर लें, वाई स्क्वायर माइनस मल्टीपल करके आए 8 सॉरी मल्टीपल करके आए 8 और जोड़ के आए 6, 4 2 जा 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 4y माइनस के 2y और प्लस के 8 इजिकल टू 0। कॉमन देखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0। आगे देखते हैं सेम ब्रैकेट एक तरफ और जो ये बचे हैं इन्हें एक तरफ। ये तो आसानी से आना चाहिए क्योंकि कक्षा 8 9 10 लगातार चलता आ रहा है। बराबर 0, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको y माइनस 4 इजिकल टू 0, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 4। एक बार इसको करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 2, यानी y की वैल्यू 2 निकल के आएगी और दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम दोनों ही वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, पहले हम पहली वाली रखेंगे उसके बाद दूसरी। तो x इजिकल टू 8/y, यही इक्वेशन था। तो x इजिकल टू 8/y की वैल्यू पहले कितनी थी 4, यानी 4 2 जा 8, x की वैल्यू निकल के आ गई है 2। अब ये रख के देखते हैं, x इजिकल टू 8/y ये इक्वेशन था, 8/y की वैल्यू कितनी है 2, 2 4 जा 8, x इजिकल टू 4। कंप्लीट है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है। यहाँ लिख देते हैं फाइनल आंसर, x की वैल्यू 2,4, y की वैल्यू 4,2 और z की वैल्यू 0। आंसर फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये फाइनल। थर्ड पार्ट देखिए, देखने में थोड़ा कठिन सा है लेकिन है बिल्कुल सरल, अगर तरीके से करेंगे तो। ये देखिए सीधा सीधा इक्वेशन है, एक ही अवयव है, एक ही स्तंभ है, एक ही स्तंभ इधर है, 3 पंक्ति इधर है, 3 पंक्ति इधर है।
तो देखिए सीधी सीधी इसकी कंपेरिजन कराओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सीधा हो जाएगा 9, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, थर्ड इक्वेशन। अब इसमें देखिए एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और ये लिखा है आपका एक्स प्लस जेड, या फिर इक्वेशन थर्ड में देखिए तो वाई प्लस जेड बराबर 7, यानी वाई प्लस जेड बराबर हम लिख सकते हैं 7। तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 से वाई प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये रख लीजिए समीकरण 1 कौन सा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 रखना चाह रहे हैं हम, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो एक्स प्लस इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे 7 इज इक्वल टू 9। तो एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, एक्स इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा सिंपल सा 2। ओके कंप्लीट है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो z की वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड में रख देंगे। सेकंड क्या था, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू प्लस के 2 में उधर किसके आ जाएंगे माइनस के, तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3। जेड की वैल्यू भी मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, जेड की मिल चुकी है। तो अब हम बाई की आराम से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, या यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से नहीं निकलेगी, सॉरी यहाँ तो भाई है ही नहीं। फर्स्ट से निकाल लो या सेकंड से, तो हमें वो थर्ड से, तो थर्ड से आसान रहेगा। थर्ड से क्यों आसान रहेगा, क्योंकि एक का ही मान रखने पर केवल जेड का मान रखना पड़ेगा, हमें आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या है, एक्स का भी रखना पड़ेगा, जेड का भी। तो हम थर्ड से निकालते हैं सबसे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण थर्ड में जेड का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, कैसे भी लिख दो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी भाषा है। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी निकाली थी 3 इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 प्लस के 3 उधर जाएंगे माइनस के, और वाई इज इक्वल टू 7 इस 3 के कितने बचे 4। ये निकल के आ गया आपका आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी 2, वाई की वैल्यू कितनी निकली 4, जेड की वैल्यू कितनी निकली 3। बहुत सिंपल, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, किसकी वैल्यू किस में रखें, किसकी वैल्यू किस में रखें। अगर हम वैसे घटाने जोड़ने से करते तो शायद थोड़ा कठिन होता, इधर उधर वैल्यू रखने से बहुत सिंपल हो गया है। चलिए करो उसे। इसी तरह आप बचे हुए सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर सकते हो। तो हम यहीं पे फिनिश करते हैं एक्सरसाइज। ओके, हम यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं, ख़त्म। अगली वीडियो में आएगी दूसरी एक्सरसाइज। धन्यवाद, करते रहिए।